Hello class. Today we will be discussing about the left out ratio. जो हमारे पास रेशियो छूट गए थे ना, उसके बारे में आज जो है हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लास्ट जो हमने क्लास किए थे उसमें लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि हम रेशियोज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है बेसिकली उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। इस रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस रेशियो में हम जो बचे हुए जो रेशियोज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बचे हुए रेशियोज़ क्या हमारे पास, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो रह गया और दूसरा हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रह गया। आपको दोनों रेशियोज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात करता है कि आपने बिजनेस को कैसे चलाया है। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं ये बिजनेस के ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात करता है, और जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो वो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात करता है। ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो कि अगर हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 4,000 है, 4 लाख है। ठीक है। सेल्स है 10 लाख रुपए का या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एज पर दिस फार्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100% के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है। 4 लाख रुपीज़ आपको डायरेक्टली 4 लाख रुपीज़ दे दिया गया, तो आपको ये ज्यूम करना है कि टैक्स हमारे पास सब कुछ डिडक्ट करके दिया गया है। एंड इवन इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट टैक्स, तो टैक्स हमें जीरो एज्यूम कर लेना है। ठीक है। टैक्स का अगर वर्ड मेंशन होगा, टैक्स रेट गिवन होगा, तो हमें टैक्स के साथ कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज हम उसे जीरो मार्क। 4 लाख इज आपके पास है, एंड सेल्स कितना दे दिया आपके पास, 10 लाख रुपीज़ का। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 4 लाख अपॉन 10 लाख अगर आप करते हो तो आपके पास 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 40% आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, 40% आ जाएगा। ठीक, चलिए। ओके, ये तो हो गया हमारे पास एक काम। दूसरा काम क्या और होगा हमारे पास, 40% ये हो गया। दू, दूसरा काम क्या होता है, अगर सपोज इसी 10 लाख रुपए को अर्न करने के लिए उसने 50 लाख रुपए लगाए, तो 50 लाख रुपए लगाने के बाद उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, सिर्फ 4 ही लाख तो अर्न किया है। 50 लाख को लगाने के बाद उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, सिर्फ 4 लाख ही तो अर्न किया है। तो अगर आप इसका प्रॉफिट निकालोगे, रेशियो परसेंटेज निकालोगे, तो उसका रिटर्न कितना है, सिर्फ 8% है। तो ओवरऑल बिजनेस का रिटर्न कितना है, 8% है। लेकिन ऑन प्रॉफिट इसका रिटर्न कितना है, 40% है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इसीलिए आपको ध्यान से समझना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टाइप का नहीं है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बोला जाता है तो वो क्या होता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अब माइनस टैक्स। इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। जो आपको अगर याद होगा तो जब हम लास्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो जब हम निकालते थे, ऑपरेटिंग रेशियो जब हम निकालते थे, उसमें से हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। बट यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, हमें सबको माइनस करना है। चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उनको भी हमें क्या करना है, इसमें प्लस देना है। तो ये आपको ध्यान रख के काम करना है। ठीक है। और उसके बाद हमें टैक्स को तो माइनस करना ही करना है। ठीक, चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जो मीन्स एम्फेसाइज करना है वो सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख रुपीज़ गिवन है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस 45, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000, इंटरेस्ट 5,000 एंड रेंट इनकम इज गिवन है 60,000। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सॉरी जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम जितने भी हैं, इनकम उसको ऐड कर दो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं हमें देखना ही नहीं है कुछ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं सबको कर दो। जो ग्रॉस, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाला, जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम यूज़ नहीं किया, उन सभी एक्सपेंसेस को डाल दो, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इवन टैक्स को भी आप डाल सकते हैं, लेकिन टैक्स को डालने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टैक्स वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्स भी आप इसे बोल सकते हो। हमारे पास क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ये है ना इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कितना, ये रेंट दिया हुआ था आपके पास 60,000 रुपये का, तो ये प्लस कर दो जी, 60,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दो, माइनस कर दो सैलरी एंड वेजेस 45, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10 एंड इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो 5, तो 60,000 रुपये ये भी आ गया हमारे पास।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए का ही था, इसको चेंज कर लो, ये 2 लाख रुपए था। ठीक है, तो हमारे पास जो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 लाख ही आ जाएगा। अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, सॉरी आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 2 लाख रुपए। अब आप फॉर्मूला में पुट करो, 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट कम्स टू 40%। आ गया आपके पास 40% सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सीधे तरीके से जो है वो आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, कोई काम ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में क्या करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 4,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 44,000। हमारे पास 4 वैल्यूज़ दिए, हमें क्या बोला गया, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके बता दो भाई। अब नेट प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, टैक्स रेट नहीं दिया है ना इसमें भी, हाँ, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास गिवन है 8 लाख रुपीज़, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 100 भी है, 8 लाख रुपीज़ ये तो गिवन है। बट व्हाट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 3-4 चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, तो 25 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाता है 2 लाख रुपीज़। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास, 2 लाख रुपीज़ आ जाता है। चलिए, इसका बाद हमें क्या बोला गया है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कितना बोला गया, 90% बोला गया। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, COGS प्लस, है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये आपके पास 90% दिया हुआ था, तो ये अगर आप इसको करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास जो है अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 8 लाख। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 7,20,000। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया हमारे पास 7,20,000। अब आपको याद रखना है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है, COGS क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख माइनस 7.2 लैक्स इज इक्वल टू 80,000 आ गया, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद रखना अब इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सभी उस वही फॉर्मूला है, बस उसका जो पार्ट है वो अलग हो गया है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास था कितना, हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमें निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको ये याद रखना, इन दोनों को जब आप करते हैं ना तो ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इन दोनों को हम एक साथ अगर हम लिखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अभी आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया था, 80,000, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास 4,000 रुपये का एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये था देखो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास 44,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास कितना लिखा हुआ है, 44,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इन सब को टोटल करो, आपके पास कितना आ जाएगा वैल्यू, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 लैक्स, कितना आ जाएगा 1.2 लैक्स। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई, आ जाओ, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.2 लैक्स डिवाइडेड बाय 8 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 15%, आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया, कितना आ गया 15% गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि हमें कैसे करना है। तो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बट हाउ टू कैलकुलेट ये हमें आना बहुत ज़रूरी है, और थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड,
कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में रखना है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ना हम एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये तो दे दिया गया है। ओके, फोर्थ वन, अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्लाइड और दिस थिंग। चलो, लेकिन हम फिर भी करते हैं कि हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होगा। हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है ना, उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न मिला है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत एक 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 ओवरऑल है। ये सब जो था वो स्पेसिफिक था, कोई सेल से रिलेटेड था, कोई डेट से रिलेटेड था, कोई करंट एसेट से रिलेटेड था, है ना, कोई नेट प्रॉफिट था, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास एक ओवरऑल और एक आप बोल सकते हो ओवरऑल या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो है। कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, सारे एफिशिएंसी के बारे में। ये ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में आपको बताता हूँ, वो सभी इंडिविजुअल था ये, लेकिन आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें जब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको ये याद रखना है। क्या, कौन से फॉर्मूले के बारे में हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में हम बात करें। इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, आप यहाँ पे डिविडेंड वर्ड को भी ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट, टैक्स एंड डिविडेंड। अगर हमने कहीं पर डिविडेंड दे दिया है, डिविडेंड मतलब द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी which has been distributed to the shareholders, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड वर्ड भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ये हमने पहले भी किया था। हमारे पास दो अप्रोचेस थे, एसेट्स अप्रोच एंड लाइबिलिटीज अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम ये कैसे करें। बट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करने से पहले चलो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले आप क्या ऐड कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे, फिर आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, फिर आप डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, हम उसे नहीं लेंगे फॉर द टाइम पीरियड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, आप इसके दो अप्रोचेज होते हैं, एसेट्स अप्रोच एंड लाइबिलिटीज अप्रोच, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम एसेट्स अप्रोच के बारे में बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट इज योर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अगर हम दूसरे एसेट्स के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका एक्सपेंसन जो है। इसको जो डिटेल्ड पार्ट्स है कि शेयर होल्डर फंड में फिर शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में भी अलग अलग चीज़ें आएंगी। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी, ये भी आ जाएगा हमारे पास। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को पहले भी करवाया जा चुका है। चलिए, अब हम आते हैं कि क्या होगा हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है आपके पास। अब बोला गया कि देखो भाई, इसे देखना तो पड़ेगा, कैसे देखेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट बोला क्या जा रहा है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। टैक्स हमारे पास इतना, इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट 4 लाख रुपए का है, सॉरी 4%, 12% इंटरेस्ट है 4 लाख के ऊपर, ये भी हम इसे ऐड कर देंगे। तो आप याद रखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड्स ऑल्सो, है ना, हमें प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड भी निकालना है। चलो हम उसके बारे में बात करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें यहाँ पे वो भी कैलकुलेट करना है। चलो तो हम देखते हैं अब यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, देन करंट एसेट्स भी गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो गिवन, करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो गिवन। तो हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं दिया। नेट फिक्स्ड एसेट्स भी दिया हुआ है और हमारे पास करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई है। तो अब अगर मैं एसेट साइड का अप्रोच ले लूँ यहाँ पे,
तो एसेट साइड के अप्रोच में अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास नॉन नॉट नॉट क्या था ये हमारे पास नेट फिक्स एसेट्स है ना। नेट फिक्स एसेट्स इज 5 लाख प्लस मैंने ये बताया था आपको वर्किंग कैपिटल क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो 2,20,000 माइनस 1,70,000 दिस इज नो देयर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5,50,000 आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। लेकिन यहाँ पे तो गलत आ रहा है, ठीक है, गलत क्यों आ रहा है, 5 लाख ही है ना हमारे पास। हाँ, अब इनके हिसाब से 6 लाख आ रहा है। तो अब याद करो कि हमारे पास एक दूसरा भी फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग करते थे, दूसरा फार्मूला भी है ना हमारे पास। अब उसके साथ हमें करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे अब, चलो इन्हीं का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या कुछ। अच्छा इनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, चलिए तो अब हम देखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख। ओके ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है जी, नॉन करेंट लाइबिलिटी हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाज देयर फिक्स्ड 50,000 दैट वी हैव इग्नोर्ड, ठीक है। अच्छा करेंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से भी करेंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास दिया हुआ है, बट हमारे पास यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी इज़ नॉट गिवन। अगर ये होता तो हम क्या करते, उसको मैनेज कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपने पुराने वाले रेशियो और फॉर्मूले पे ही चलते, क्योंकि हमने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मिस किया था, यहाँ से बाय फॉल्ट जो है वो मिस हो गया है ना। तो आप देख लीजिए 5 लाख रुपए आपके पास ये आ जाएगा नेट। फिर आपके पास 50,000 रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट है, प्लस 50,000 रुपीज़ का आपका आपने वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस फाइंड आउट किया था। तो आपके पास 6 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास वो क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास 1,20,000 दिया हुआ है। 1,20,000 में आप क्या करेंगे, टैक्स जो था वो 1,20,000 रुपये था, आपने टैक्स को ऐड कर दिया 1,20,000, प्लस आपको और क्या करना है, 10% डिवेंचर कितना था, 40,000 रुपये का था, तो आपने ये 40,000 ये भी ऐड कर दिया, है ना। सॉरी 12% है ना, तो 48,000 होगा मेरे ख्याल से। 12% है तो 48,000 रुपीज़, है ना, 48,000 रुपीज़, बस हो गया। इसके अलावा तो हमें कुछ और बोला नहीं गया है कि हमने डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 2,88,000 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,88,000। अब आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लीजिए। 2,88,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए आपके पास 48% का रेशियो आ गया। तो ये हमारे पास है जिसको हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं उससे निकालते हुए हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम कैसे करेंगे। हम अगर देखें तो हमारे पास नेट फिक्स एसेट दिया हुआ था, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने जो है वो मिस किया, ठीक। और जब हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच में गए तो मैंने क्या गलती किया है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये गलती आपको नहीं करना है कि हमारे पास ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन था, ये 12% डिवेंचर भी 4 लाख रुपए का गिवन था, ये सब तो हम ऐड ऑन कर देते, ये सभी हम ऐड ऑन कर देते, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस ये देखिए, ये देखो यहाँ पे भी मैंने मिस किया एक चीज़, नहीं तो हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच से भी निकाल सकते। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 का था, लिख सकते थे। शेयर कैपिटल 50,000 का था, लिख सकते थे। रिजर्व शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का था, लिख सकते थे। 12% डिवेंचर हमारे पास ये था, ये लिख सकते थे। इन सबको भी हम ऐड कर देते तो हमारे पास लाइबिलिटी डायरेक्टली आ जाता, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता। तो आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप सब लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आज की सभा जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का रेशियो वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं।